चलिए बढ़ते हैं जेई एडवांस 2019 पेपर वन के मल्टीपल ऑप्शन टाइप पे। पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये है डिफाइन द कलेक्शन E1 E2 E3 डॉट 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 ऑफ एलिप्स एंड R1 R2 R3 डॉट 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 ऑफ रेक्टेंगल एज फॉलोज। E1 है x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल 1। इससे हमें a इक्वल 3 मिल जाएगा, b इक्वल 2 मिल जाएगा। R1 है रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद साइड पैरेलल टू एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन E1। E1 के अंदर वो रेक्टेंगल जिनकी साइड E1 के एक्सिस के पैरेलल हो और एरिया सबसे बड़ी हो उसका नाम होगा R1। EX हमें दिया है एक फैमिली ऑफ एलिप्स जो दिया है x स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन R x-1। मतलब ये हमें ऐसे दिया है E1 के अंदर R1, R1 के अंदर E2, E2 के अंदर R2, R2 के अंदर E3 एंड सो ऑन। अब हमें पूछा कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है इसेंट्रिसिटीज ऑफ E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल। दूसरा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल ऑफ E9 इज 1/6। तीसरे में हमें जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनकी एरिया का सम पूछा है। और चौथे में डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर इन E9 पूछा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एलिप्स का जनरल पॉइंट होता है a cos b b sin b। और उसके अंदर जो रेक्टेंगल है उसकी एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए हमें v को 45 डिग्री लेना पड़ेगा। अब हमें E1 के लिए a और b की वैल्यू 3 और 2 मिल चुकी है। तो E2 के लिए उसमें हम √2 से डिवाइड करेंगे, E3 से एक और √2 डिवाइड करेंगे और ये चलता रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है 1/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे जितने भी एलिप्स हैं सबके लिए a और b की वैल्यू अलग है, लेकिन सबकी इसेंट्रिसिटी सेम होगी क्योंकि हमेशा ये जो √2 का फैक्टर जो डिवाइड हो रहा है वो कट जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। इसमें हमें E9 के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी है। लेटेस्ट रेक्टम के लेंथ का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई ए। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E9 होगी 2 इंटू बी स्क्वायर जो है 4/2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई ए जो है 3/√2 की पावर 8। तो इससे हमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मिलेगी जो आएगी 1/6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। इसमें हमें एरिया ऑफ आर एक्स पूछा है। एरिया ऑफ आर एक्स का सम निकालने के लिए हमें उसकी साइड्स पता होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की साइड्स क्या होंगी, 2a cos v और 2b sin v। तो रेक्टेंगल की एरिया होगी इन दोनों का प्रोडक्ट एट v इक्वल 45। cos v sin v दोनों 1/√2 हो गया, तो इनका प्रोडक्ट 1/2, तो एक 2 कट जाएगा। एरिया आ जाएगी हमारी 2ab। ठीक है, अब इनका हमें सम करना है। तो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स है हमारे पास, तो इनका जो सम होगा वो जीपी बनेगा। तो ये होगा 2ab अपॉन 1 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2। 1/√2 का फैक्टर आ रहा है क्योंकि ए और बी में हमेशा 1/√2 डिवाइड हो रहा है। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाया है, इससे सम आएगा 4ab। ए और बी की वैल्यू हमें दी है 3 और 2, तो इससे हमारा सम आएगा 24। अब हमें फोर्थ ऑप्शन में सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस निकालना है E9 में। सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है a इंटू ई। तो e से में जो डिनोमिनेटर में a होता है वो a से कट जाएगा, तो ae की लेंथ आ जाएगी अंडर रूट a² माइनस बी स्क्वायर। E9 के लिए a और b की वैल्यू हमें पता है, इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर आएगा। E9 के लिए हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 2 की पावर 8 माइनस 4/2 की पावर 8। ये हो जाएगा अंडर रूट 5/16। इससे हमें आंसर मिल जाता है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 हमारे सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है ट्रायंगल्स का। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, ट्रायंगल्स में जितने फॉर्मूले पॉसिबल हैं वो लगाने हैं और हमें इसे किसी भी तरह सॉल्व करना है। इसमें हमें एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है। इसमें पी क्यू आर जो है ये साइड्स हैं अपोजिट टू द एंगल्स पी क्यू एंड आर। इसमें हमें मीडियन दिया है आर से जो साइड पी क्यू को एस पे मीट करता है। परपेंडिकुलर दिया है जो फ्रॉम पी से जो हमें साइड क्यू आर पे ई पे मीट करता है। और आर एस और पी जो हैं ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे। हमें साइड पी की लेंथ दी है 3, साइड क्यू की लेंथ दी है 1। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल जो है वो हमें इक्वल टू 1 दिया है। अब हमें पूछा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये मल्टीपल ऑप्शन टाइप है। चलिए इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। हमें लेंथ ऑफ आर एस पूछी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ ई पूछा है,
रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पूछा है और लेंथ ऑफ ओ ई पूछी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है साइन जो साइन रेशियो फॉर्मूले से P अपॉन साइन P इक्वल Q अपॉन साइन Q होगा, ये इक्वल टू 2 होगा। तो इसमें हमें P की लेंथ दी है तो उससे साइन P आ जाएगा और Q की लेंथ दी है उससे साइन Q आ जाएगा। साइन P होगा √3/2, साइन Q होगा 1/2। तो इससे हम कह सकते हैं साइन P जो है वो √3/2 है, तो एंगल P जो होगा वो 60 या 120 होगा। साइन Q 1/2 है तो एंगल Q जो है वो 30 या 150 होगा। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो P और Q साइमल्टेनियसली 60 और 30 नहीं हो सकते। और क्योंकि P और Q का सम 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसलिए सूटेबल वैल्यूज आएंगी P इक्वल 120 और Q इक्वल 30। तो इससे हमें R के एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, वो आएगी 30। अब हम फिर से साइन रेशियो लगाएंगे तो इससे हम जो लेंथ R है वो मिल जाएगी इक्वल टू 1। अब जो मीडियन है आर एस वो इक्वल क्या होगा, हाफ अंडर रूट 2p² प्लस 2q² माइनस आर स्क्वायर। तो वो होगा इक्वल टू हाफ अंडर रूट 6 प्लस 2 माइनस 1, तो ये आ गया √7/2। तो इससे हमें ऑप्शन ए करेक्ट मिल जाता है। इन रेडियस का फॉर्मूला है 2 टाइम्स PQR/4 अपॉन P प्लस Q प्लस R। ये आया कहाँ से, PQR/4 अपॉन जो सेमी पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा, इससे हमें फॉर्मूला मिल गया। इसमें हम वैल्यूज रख देंगे, हमें सारी वैल्यूज पता है तो हमें इन रेडियस आ जाएगा। तो इन रेडियस हमारा क्या आएगा, हाफ √3 × 1 × 1 अपॉन √3 प्लस 1 प्लस 1। ये हो गया √3/2 × 2 माइनस √3। तो इससे हमें ऑप्शन सी सही मिल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पी क्यू आर निकालना है तो उसे हम लिख सकते हैं PQR/4 और इसे हम लिख देंगे हाफ इंटू √3 इंटू पीई। तो उससे हमें पीई मिल जाएगा √3 × 1 × 1/4 इंटू 2/√3। तो इससे हमें पीई की लेंथ मिल गई 1/2। अब OE जो है वो होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OQR अपॉन QR। ये राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया से फॉर्मूला हमने निकाल लिया, तो उससे OE क्या होगा, OE होगा 2 × 1/3 × 1/2 × 1 × √3 sin 30 डिवाइडेड बाई √3। तो उससे OE की लेंथ आ जाएगी 1/6। तो ऑप्शन बी भी सही है। अब ऑप्शन बी के लिए हमें OE की जरूरत है, इसलिए हम ऑप्शन बी लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो SO जो होगा, SO की लेंथ होगी R/2 × cos Q, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं इसलिए हम यहाँ cos Q लगा सकते हैं। तो R की वैल्यू है 1, cos Q की वैल्यू है √3/2, तो SO की लेंथ आ जाएगी √3/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE के लिए हाफ इंटू OE इंटू SO, ये हो जाएगा हाफ इंटू 1/6 इंटू √3/4, ये आएगा √3/48। तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। इससे हमारा आंसर आता है A, C और D।